कोनो सहारा नहीं ना। माता जी आप रोइए मत। अरे भगवान भैया इनके कहाँ सहारा करो, बियाह गौन करे, कहाँ से का करबे हम। अमेठी जनपद गौरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खिचरहन गांव में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वह परिवार दर दर भटकता है, न्याय की गुहार लगाता है, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है यह उनका परिवार है। यह घटना हुई कैसे? ये घटना है कि वो दोनों आपस में मित्र थे। कौन दोनों? हंसराज यादव और ये चाचा के लड़के पवन सिंह। अच्छे। दोनों अब मित्र थे। 16 अक्टूबर को शाम 7 बजे वो आते हैं और वो घर पर लेटे हुए थे, तो उनसे कहते हैं कि पूरब गांव चौराहे पर चलना है। तो वो बोले कि हमारे बाइक में तेल नहीं है। तो हंसराज यादव अपनी बाइक से तेल निकाल कर पवन सिंह की मोटरसाइकिल में डाले और बोले कि बस पूरब गांव चौराहे पर चलना है, आगे कहीं नहीं जाना है। एक और व्यक्ति था, वो अपना पूरा मुंह बांधा हुआ था। वह पहली बार आया था या भैया पहली बार? अच्छा, जिस व्यक्ति ने चेहरे को ढक रखा था वो पहली बार आपके घर पहली बार आया था। परंतु जिस व्यक्ति ने हत्या की वह व्यक्ति लगभग आता था, क्योंकि यह घनिष्ठ मित्र थे। क्या कार्य करते थे ये लोग? हलवाई वाला काम कर। यहाँ से लेके भैया गए और 2 दिन तक उनका कोई पता नहीं चला। तो ये चाची फोन की कि हंसराज यादव के पास कि भैया मेरा लड़का कहाँ पर है और उसे लेकर घर आओ। तो वो बोले कि हम आपके लड़के को हम पूरब गांव चौराहे पर उसी दिन छोड़ दिए थे और हम चंडीगढ़ में हैं। फिर हम लोग इधर उधर ढूंढते रहे, रिश्तेदारियों में ढूंढते रहे, पता लगाते रहे, हो सकता है कहीं वो चले गए हो। फिर हम 28 अक्टूबर को थाना में एप्लीकेशन दिए है। जो वहाँ के दरोगा हैं कि क्या हैं वो हमें नहीं पता, कोतवाल हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि गुमशुदा वाला FIR दर्ज कराओ और नामजद हम नहीं करेंगे। अच्छा, आप जो है सीधा जिस व्यक्ति के द्वारा उनको ले जाया गया था, आप सीधा उसके ऊपर आरोप लगा रहे? नामजद FIR, क्योंकि जब उससे पूछा गया तो बोला हम चंडीगढ़ में हैं और वो सिम अपनी बदल लिया। जो सिम पहले चलाता था वो सिम भी बदल लिया। फोन जब किया जा रहा था तो स्विच ऑफ बताता था, लेकिन उसकी फेसबुक ID वो ऑनलाइन दिखती थी। वो सिम चेंज किया था। फिर उस पर हम लोगों को थोड़ा भ्रम हुआ कि हो सकता है कुछ गलत इन्होंने। इनके द्वारा 1-2 कंप्लेन नहीं किया गया, बल्कि यह देख सकते हैं अगर इसे हम गिनना शुरू करें तो गिनने में लगभग 10 मिनट लग सकता है। इतनी कंप्लेन इनके द्वारा की गई और बहुत से कंप्लेन के ऐसे कुछ जो है पन्ने हैं जो कि अभी इस समय नहीं मौजूद हैं। इतनी कंप्लेन इनके द्वारा की गई, फिर भी यह दर दर की ठोकरें खाती रही, भटकती रही कि इनके घर का एक बेटा गायब हुआ है। जो व्यक्ति ले गया है वह कहाँ ले गया है इसकी ईमानदारी से जांच हो, परंतु सुनने वाला कोई नहीं था। कितने कंप्लेन डाल चुकी थी वहाँ? भैया गिन नहीं सकते हैं हम। कितना SP ऑफिस DM के पास, मतलब जहाँ से आपको उम्मीदें थी कि शायद कोई सुनवाई हो जाए, वहाँ आप भटकती रही, परंतु सुनने को कोई तैयार नहीं था। कोई नहीं, मंत्री कोई भी हो भैया, सबसे हम फोन पर बार बार कहते रहे कि आप सिफारिश लगा दो, हमारे घर का लड़का मिल जाए, वापस आ जाए। लेकिन किसी ने हम लोगों को बात को न गौर से ध्यान में लिया और न कुछ किया। 20 नवंबर को जब प्रदीप सिंह आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कड़ी सेना के, तो उनके द्वारा जब वहाँ पर दरोगा जी के ऊपर दबाव डाला जाता है तब वो FIR दर्ज करते हैं। जब पवन सिंह को यहाँ से कोई व्यक्ति ले गया, उनका साथी मित्र या जो भी रहा हो, तो आप कितने दिनों बाद उससे कांटेक्ट करती हैं कि पवन सिंह कहाँ है? हंसराज यादव से दूसरे दिन। दूसरे दिन। चूंकि यह हलवाई का कार्य करते थे, इनका एक ग्रुप था, शादी विवाह के कार्यक्रम में 1 दिन 2 दिन चले जाते थे तो नहीं आते थे। यही सोचकर इन्होंने उसी दिन कांटेक्ट नहीं किया। दूसरे दिन भी जब वह नहीं आए तब आप फोन करके पूछती हैं कि आखिर इनके घर का लड़का पवन सिंह कहाँ है। तब वह कहते हैं कि हम तो चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। वो बोले हम पूरब गांव में छोड़कर हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। अब आप ये अनुमान लगाइए कि एक ही दिन में कैसे वो चंडीगढ़ पहुंच गए। उसके बाद जब आप कंप्लेन किसी प्रकार से आपकी दर्ज होती है गौरीगंज में, फिर हम ये बोल रहे हैं कि प्रशासन को जहां तक या तो मुनाफा मिला हुआ था
यह प्रशासन का मुंह अपराधी द्वारा बंद कर दिया गया था। गौरीगंज कोतवाली में सुनवाई नहीं होती, कितने दिनों तक आप दौड़ती हैं? हम भैया लगभग 8 महीने तक 8 महीने लगातार दौड़ते एक कंप्लेन देने के बाद प्रशासन एक्टिव हो जाता है और प्रशासन का यही कार्यभार है कि वह पीड़ितों की सुनवाई करे, न्याय करे, परंतु 8 महीने तक यह सिर्फ और सिर्फ जो है तहरीर देती रही, कंप्लेन देती रही, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ? जब आपको यह लगने लगा कि यहाँ सुनवाई नहीं होगी, तब आपने क्या किया? भैया जब हम यहाँ से हार मान लिए और हमें निराशा होने लगी, तब हम यहाँ से केस अपना जो है वहाँ अमेठी करवा दिए, अमेठी विवेचना। उसके बाद जब वहाँ पे दर्ज हुई तो प्रशासन हंसराज को लेकर आई और जैसे मतलब FIR दर्ज हुआ, उनके ऊपर दबाव बना, SP का दबाव बना, तब अमेठी प्रशासन एक्टिव होता है। हाँ, उसके बाद जब अमेठी में किए हम, वो रजत अपराड़ा कौन थी, SP थी, जब उनका दबाव बना तो वो तुरंत हंसराज को जसवंत यादव और राम आसरे तुरंत लाकर थाने में बैठा दिए और हम लोगों को सूचना दिए कि हम पकड़ लिए हैं उनको, आप लोग आ जाइए और बयान सुन लीजिए। आरोपी को लेकर आते हैं, आपको सूचित करते हैं कि आरोपी पकड़ा गया है, आप आइए, सामने जो भी उसने क्या किया है क्या नहीं, बयान इसका सुनते हैं। तब वहाँ के दरोगा ने खुलासा किया। कितने दिनों बाद खुलासा हुआ? ये खुलासा वहाँ से लमसम हुआ, ये 4 महीने बाद अब जाके खुलासा हुआ। टोटल जब घटना हुई तब से अब की बताइए कितने महीने बाद? ये 16 महीने बाद जाके घटना खुलासा हुआ। 16 महीने बाद घटना का खुलासा हुआ है। और बॉडी अभी तक नहीं मिली। और यहाँ पर अमेठी में रवि सिंह द्वारा और एक है धीरेन्द्र यादव दरोगा हैं, तो उनके द्वारा इनको जब छापा मारकर उठाया गया, जब ये केस उनके अंडर में गया तब इन्होंने छापा मारा और हंसराज यादव को गिरफ्तार किया और उनसे लगातार पूछ जांच करते रहे। वो बताने के लिए तैयार नहीं थे। जो दूसरा आदमी मुंह बांध कर आया हुआ था, जब लोकेशन द्वारा उनको जब वो उठा के लेकर गए और जब उससे प्रशासन पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुंह बांध कर हम गए थे और उनका खून कर दिया गया है हंसराज द्वारा। उसके बाद हम लोगों को सूचना मिलती है और हम लोग जब वहां पर जाते हैं अमेठी कोतवाली, तब हम लोगों के सामने हंसराज यादव बयान देते हैं कि हम घर से लेकर गए थे 16 अक्टूबर को और जब से लेके गए थे उनको यहाँ वहाँ ऐसे भटकाते रहे और रात में हम कहीं पूरब गांव के आसपास में सो गए थे। 16 अक्टूबर को यहाँ से लेके जाते हैं, उसके बाद नशा पत्ती करते हैं, नशा पत्ती करते हैं। नशा पत्ती करने के बाद वह व्यक्ति कहीं सो जाता है उसी रात में। जब वह होश में आया तब उसने कहा कि आपने हमारा 5500 रुपया निकाल लिया। जब पवन सिंह बोले कि हमारे घर छोड़ दो, तो उसने बोला कि हमें हमारे ससुराल में छोड़ दो, तब तुम अपने घर जाओ। उसके बाद नहर पे जाने के बाद हंसराज यादव गाड़ी रुकवा देते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारा 5500 रुपया ले लिया है। तो ये बोलते हैं कि भैया हम 5500 रुपया नहीं लिए हैं, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद हंसराज यादव ने बयान दिया है कि हमें इतना हम नशा किए हुए थे कि हम जब चलते थे तो अपने बाइक में एक राड लोहे का पाइप और भरतू पाइप है, 2-2.5 हाथ की है और वो हमेशा हम रखते थे और वो पाइप निकाल कर हम पीछे से उनके सर पर वार कर दिए और वार करने के बाद जब वो आगे मुंह के साइड से गिर जाते हैं तो वो फिर से उनको 2-3 बार फिर से मारते हैं और मारने के बाद उनको उसी नहर में फेंक देते हैं और पाइप जहां पर उनको मारे हुए थे वहीं पे नहर के बगल में उसको खोदकर पाइप वहीं पर छिपा दिए थे। जहां हत्या करते हैं वहीं पे पाइप नहर में फेंकने के बाद फिर पाइप को वहीं गाड़ देते हैं। वहीं पे गाड़ दिए और बाइक को अपने ससुराल में ले जाकर वहाँ गड़वा देते हैं। अच्छा, बाइक को भी खोद के गाड़ दिया? खोद कर बाइक को भी गड़वा दिया। हत्या करने के बाद नहर में बॉडी फेंकी गई। उसके बाद कितने दिनों तक वह रेकी करता रहा कि बॉडी कहीं नहर में फंस ना जाए? भैया वो 2 से 3 दिन तक करता रहा। सोचिए, हत्या करने के बाद वह नहर में बॉडी फेंकता है, उसके बाद 2-3 दिनों तक रेकी करता है कि कहीं बॉडी कहीं अटकी तो नहीं है हमारे क्षेत्र में, कहीं फंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी नहर में मिलती है तो कहीं ना कहीं यह खुलासा हो जाएगा
कि इस गांव का यह लड़का है। हाँ, और वो बॉडी जाकर कुछ दूर पर उसी नहर में आम का पेड़ गिरा हुआ है। जाके वहां पर उन्हीं के द्वारा, हंसराज यादव के द्वारा बयान दिया गया था थाने में हम लोगों के सामने कि वो बॉडी उसी पेड़ में जाके फंस जाती है। तो हंसराज की वाइफ फोन करती हैं कि जिसको मार कर फेंके हो उसकी बॉडी यहाँ पर अटकी हुई है। तो हंसराज अपनी वाइफ से कहते हैं कि जाकर उस बॉडी को धक्का मार दो जो कि वहां पे रुके ना, और जहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है उस पर जाकर मिट्टी डालकर निशान मिटा दो। हाँ, या उन्होंने बयान दिया है? उन्होंने बयान दिया प्रशासन के सामने? हाँ, प्रशासन के सामने, और चाची चाचा सब लोग थे। गौरीगंज प्रशासन की लापरवाही की वजह से कि जो कि आज इन दोनों ने ना अपने बेटे का चेहरा देख पाया और ना ये छोटी सी बहन अपने भाई का मुंह देख पाई। हाँ। मतलब आप सोच सकते हैं, एक लड़के की हत्या होती है और आज तक यह उसका चेहरा तक नहीं देख पाई, बॉडी भी नहीं पता चली कि बॉडी कहाँ है। और अगर शायद शासन प्रशासन एक्टिव होता तब बॉडी भी मिल गई होती, कहीं मिल गई होती। जिनकी हत्या हुई है आपके बेटे थे? हाँ, हमारे बेटे थे। कितने लड़के? एक इकलौता बेटा हाँ। था। माता जी आप रोइए मत, अब जो भी हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। हमारे के है अकेले भाई रहे हमारे अकेले पास। भाई रहे। हाँ, आप सोच पापा सकते के कोनो सहारा नहीं ना। माता जी आप रोइए मत, हमारा पूरा प्रयास है कि इस पर इतनी बड़ी बहन भैया इन पे कहाँ सहारा करे, बियाह गौन करे, कहाँ से का करबे हम। पढ़ाई लिखाई सब हल्टे गया है, बियाह हुआ वो नहीं तो रहे अकेले। यह एक बहन का दर्द है और एक माता पिता का दर्द है। हमें लगभग यह 17-18 महीने बाद पता चला, तब हम आकर यह घटना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सिस्टम को हम आईना दिखा सके कि इस प्रकार से घटना घटित हो जाती है और पीड़ित पक्ष 18 महीने तक न्याय की आस लगाए दर दर भटकता है। बाकी मैं हूं नियंत्रण त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत।